ये नया भारत वो नहीं है कि जो कहता था कि एक गाल पे कोई तमाचा मारे तो दूसरा गाल आगे करो। ना ना ना, अब हमारा ये नया भारत। जय श्री राम। मैं हिंदू भगीरथ सिंह राठौर। पहले तो मेरे सभी देशवासियों को ऑपरेशन सिंदूर की हार्दिक शुभकामनाएं। ये सिंदूरी नाम क्यों, इस पे भी चर्चा करेंगे। लेकिन न्यूज आती है 2-4 दिन पहले कि 7 मई को भारत में एयर स्ट्राइक का बिगुल यानी कि सायरन बजेगा और हमें एक मॉक ड्रिल करनी है जिसमें अगर भारत पे हमला होता है तो किस प्रकार इससे बचा जाए। और भारत के कई राज्य में, कई जिले में रात को अंधारपट पूर्ण रूप से किया जाएगा, ऐसी हमें न्यूज़ मिलती है। और हम भारतीय और भारत का प्रशासन इसमें लग जाता है। और हम आज अभी 7 तारीख है और आज हम इसकी तैयारी कर रहे थे, तब कल यानी कि 6 तारीख रात 1:05 को खबर आती है कि पाकिस्तान के हाई सेंसिटिव हाई टेक जो आतंकवादी अड्डे हैं 9, उस पे एयर स्ट्राइक हो चुकी है। भारत ने मिसाइल से हमला किया, ब्रह्मोस जैसी हाईटेक मिसाइल से हमला किया। पाकिस्तान के ये जो आतंकवादी ठिकाने थे इसे नेस्त नाबूद किया और मसूद अजहर जैसे नापाक ये सुअर, ये गद्दारों के परिवारों को भी नेस्त नाबूद कर दिया। और आपको याद ही होगा कि जब 22 अप्रैल को पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड, ये पाकिस्तान के षड्यंत्र के तहत पहलगांव में, कश्मीर में हमारे 26 जितनी सनातनी बहनों के सिंदूर इन लोगों ने उजाड़े, उनके सामने उनके पति की निर्मम हत्या की। और जब हमारी बहनों ने बोला कि हमें भी मार डालो, हमारे बच्चों के सामने हमारे पतियों को मारा है, हमारे सिंदूर को तुमने उजाड़ा है, तब ये लोगों ने बोला था कि तुम मोदी को कहो। तो मोदी जी ने आज 7 तारीख को ये हमारे 26 जितनी सनातनी बहन और 27 जितने लोग इसमें हताहत हुए थे, उनका बदला सिंदूर ऑपरेशन से लिया। ऑपरेशन सिंदूर नाम इसलिए रखा गया था कि हमारे जो सनातनी बहनें हैं, धर्म पूछ के मारा था ना, उन लोगों ने धर्म पूछ के मारा था। कहा था कि क्या हिंदू हो तुम, कलमा पढ़ना आता है? और कुछ लोगों ने कहा कि मैं मुस्लिम हूं। तो उन लोगों को नग्न करके देखा गया कि उसने खतना किया है कि नहीं। आज उन सभी सनातनी बहनों का, माताओं का, उस जो जिस लोगों ने पिता गुमाया, जिन लोगों ने सुहाग यानी कि सिंदूर गुमाया, जिन लोगों ने अपने परिवार का मुखिया गवाया ना, उनका चुन चुन के बदला लिया गया। ये नापाक पाकिस्तान के जो नापाक आतंकवादी अड्डे हैं ना, उन पे हमारा काल बरसा, ब्रह्मोस बरसी, हमारी अत्याधुनिक हाईटेक मिसाइल बरसी और ये सुअरों की चीखें सुनाई दी। तो मोदी जी ने 7 तारीख को यानी कि आज 7 मई को सुहाग का बदला यानी कि सिंदूर का बदला सिंदूर से लिया। जो सिंदूर उजाड़े थे इन आतंकवादियों ने, इन आतंकवादियों को ऑपरेशन सिंदूर के तहत मिट्टी में मिलाने का कार्य किया। हमारी देश की, हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने, हमारे जवानों ने, और ये जानकारी भी हमारी नारी शक्ति हमें पहुंचाती है। ये है नया भारत। ये नया भारत वो नहीं है कि जो कहता था कि एक गाल पे कोई तमाचा मारे तो दूसरा गाल आगे करो। ना ना ना, अब हमारा ये नया भारत इतना सक्षम है। हम शांति प्रिय देश है, पर हमें अपनी शांति को कोई खलेल पहुंचाता है, हम भारतीयों पे कोई आंख भी ऊंची करता है तो हम उसकी आंखें नोचने का ताकत, साहस रखते हैं। ये नया भारत छत्रपति शिवाजी महाराज का है, ये नया भारत महाराणा प्रताप का है, ये नया भारत अब्दुल कलाम का है, संभाजी महाराज का है, ये नया भारत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का है, ये नया भारत सरदार वल्लभ भाई पटेल का है, ये नया भारत भगत सिंह का है, ये नया भारत चंद्रशेखर आजाद जी का है, ये नया भारत जिसने ये राष्ट्र के लिए रात दिन लहू बहाया है, उस हर व्यक्ति का है जो ये राष्ट्र के लिए मन से, तन से, धन से हर संभव
सोचता है, मेहनत करता है, उन हर एक व्यक्ति का ये नया भारत है। नया भारत हमारे मोदी जी के नेतृत्व में बहुत आगे बढ़ रहा है। हमें गर्व है आप पे मोदी जी, आप पर नीच का सीना दिखाया है ये कायरों को, ऐसे ही हम आपके साथ खड़े हैं। हमें पूर्ण विश्वास था, है और रहेगा कि आपके नेतृत्व में ये भारत एक नई ऊंचाई को हासिल करेगा। और अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। आगे ये वीडियो पूरा देखिए। क्यों ये मॉक ड्रिल का बहाना पूरे भारत में चला? ये खाली बहाना नहीं था, ये मॉक ड्रिल में आड़ में उन सुअरों को मारना भी हमारा एक मिशन था। लेकिन मॉक ड्रिल जरूरी भी है भारत के लिए, क्योंकि जब ये हमने हमला किया तो ये नापाक पाकिस्तान ये कायराना हरकत करेगा। ये जब बौखलाएगा तब हो सकता है कि ये लोग भी हम पे अटैक करें, और ये अटैक के रूप से हम तैयार रहे। और ये अंधारपट क्यों? अंधारपट इसलिए ताकि जब वो हवाई हमला करने के लिए भारत में घुसे तब हम तैयार हो। तो में लाइट चली जाएगी तो हम बुद्धिजीवी ना बने कि हमारे घर पे तो इन्वर्टर है वो जलाए। ये क्यों किया जाता है अभ्यास? कि ताकि दुश्मन ये समझ ना पाए कि कहाँ हमें हमला करना है, कहाँ नहीं करना है, सटीक ठिकाने का पता ना कर पाए। और मॉक ड्रिल जो होती है वो भी इसलिए होती है कि अगर ऐसी घटना हो जाती है तो प्रशासन किस रूप से तैयार हो, प्रशासन अपनी तैयारी ठीक से कर पाए कि इस प्रकार से हमें मदद करनी है सिविलियंस की, लोगों की, और लोगों को भी जागरूक होना है। और समाज की सब हर संस्था, चाहे वो धार्मिक संस्था हो, सामाजिक संस्था हो या कोई भी प्रकार की संस्था हो, सभी संस्था इस कार्य में जुटे, प्रशासन भी चाहती है। तब आप इसमें सहयोग कीजिए। और जो हमने बदला लिया है अपने सिंदूर का, वो सिंदूर ऑपरेशन से उसका वो नापाक पाकिस्तान हो सकता है कि कोई कायराना हरकत करे, तब हमें सावचेत रहना है, अपनी सेना और अपनी सरकार पर पूर्ण भरोसा रखना है। और इत्तू सा भी हमें भ्रम में नहीं आना है, डर में नहीं आना है। कोई भी भ्रामक अफवाह फैलाता है तो उसमें हमें भ्रमित नहीं होना है। अगर आपको कोई भ्रमित करने की या अफवाह फैलाने की कोई कोशिश करता है तो आप अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में इसकी जानकारी दे सकते हो। भारत के बाहर से आने वाले खतरे पे हमारी सेना और हमारी सरकार नज़र बनाए रखे है। बॉर्डर पे हमारे जवान हमारे लिए सीना तान के खड़े हैं। लेकिन बॉर्डर के अंदर यानी कि देश के अंदर जो कोई गद्दार है, पाकिस्तानी प्रेमी है, भारत के विरुद्ध कोई बात करता है, षड्यंत्र फैलाने की कोशिश करता है, तो आप उसकी सूचना हमें भी दे सकते हैं और आप नज़दीकी पुलिस स्टेशन में भी दे सकते हैं। लेकिन अवश्य दीजिए, हम भी एक सैनिक है, क्योंकि जब देश पे हमला होता है तो इसका जवाब सेना नहीं प्रत्येक नागरिक को भी देना होता है। हमारा कर्तव्य हम निभाएंगे, सेना का कर्तव्य सेना निभा रही है, और हमें अपने राजनीतिक दलों पर भरोसा होना चाहिए। ये समय कोई भी पक्ष विपक्ष का नहीं है, ये समय राष्ट्र के साथ खड़े रह के हमें राष्ट्र को मजबूत करके अपनी एकता दिखाने का है। क्योंकि बात देश की इज्जत की है, बात देश के सिंदूर की है। हम एक साथ हैं और एक साथ रहेंगे और मुंह तोड़ जवाब देंगे इस देश विरोधियों को। चलो, कुछ तस्वीरें हैं जो मैं आपसे साझा करना चाहूँगा, कुछ वीडियो है जिसमें हमारे भारतीय जवानों के उत्साह कैसे है वो भी आप देखेंगे। और धर्म पूछ के मारा था, धर्म बताकर हमने मारा है और आगे भी मारेंगे। जय श्री राम। छत्रपति शिवाजी महाराज जय। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। धर्मवीर संभाजी महाराज की जय। धर्मवीर संभाजी महाराज